बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तीसरा जो योग है उसे ज्योतिष की दुनिया में अच्छा नहीं कहते, उसे कहते हैं वैधव्य योग। किसी पुरुष के जीवन काल में उसकी पत्नी का देहांत हो जाए या पत्नी के जीवन काल में पति का देहांत हो जाए, एक विडोहुड टाइप का या इस तरह का योग वैधव्य योग भी कुंडलियों में होता है, जिसको थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप इसे जान पाएंगे। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, जो अष्टम भाव है, खास तौर से महिलाओं की कुंडली का जो 8वां खाना है, वो उनके मांगल्य का भाव है, वो उनके पति की आयु का भाव है। और अगर किसी महिला का अष्टम भाव दूषित हो गया तो फिर ये मान करके चलिए कि उसके पति की आयु पर संकट आ सकता है। याद रखिए, सकता है, आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। और मांगल्य भाव भी खराब हो और बृहस्पति भी खराब हो तो ऐसी दशा में यह संभावना काफी प्रबल होती है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र खराब हो और लग्न अष्टम भाव में पाप ग्रह विद्यमान हो तो मांगल्य दूषित होता है और ऐसी दशा में या तो पति की आयु कम हो जाती है या तो पत्नी की आयु कम हो जाती है। इस योग में जिसमें पति या पत्नी का देहांत हो जाता है दूसरे के जीवन काल में ही, इस योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। खास तौर से मंगल अगर लग्न में बैठा हो, दूसरे खाने में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो ये मंगल वैधव्य योग को बहुत तेजी से क्रिएट करता है, बहुत तेजी से पैदा करता है। क्या करना चाहिए? अगर ऐसा योग किसी भी कुंडली में है, चाहे पुरुष के में हो चाहे महिला में हो, तो कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान देना होगा और अष्टम भाव को बहुत अच्छी तरह जांचना होगा, लग्न से भी, नवमांश से भी, और जहां से दुर्भाग्य देखते हैं वहां से भी। जहां तक हो सके अगर पाप ग्रहों का प्रभाव इसमें ज्यादा है तो उस पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, भावी में टिसके त्रिपुरारी, अगर कुंडली में ऐसा योग है ही तो भगवान शिव की कठिन से कठिन उपासना करिए, कठिन से कठिन तपस्या करिए। इस तरह के योगों से आप बचे रहेंगे। और घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। इससे भी पति पत्नी के बीच में जो वैधव्य योग की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब एक और समस्या है कि पति पत्नी के बीच में, देखिए, वाद विवाद लगभग हर पति पत्नी के बीच में होता है। बातों को लेकर तनाव रहता है, विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ये वाद विवाद आगे बढ़ करके हिंसा तक चला जाता है। पति पत्नी के बीच में मारपीट की, हिंसा की नौबत आ जाती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा जरूर होती है, निश्चित होगी। जहां मंगल दूषित हुआ कुंडली में तो आपका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहेगा, आपका क्रोध इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप पत्नी के ऊपर हाथ उठा देंगे, या पत्नी भी आपके ऊपर हाथ उठा सकती है अगर पत्नी की कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा है तो। मांगलिक कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कभी कभी पति या पत्नी इसी बहसी बहसा में, इसी मारपीट में किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? ये पति की कुंडली में भी ये योग हो सकता है और पत्नी में भी हो सकता है। अगर ये योग किसी की कुंडली में भी है, पति में है तो भी और पत्नी में है तो भी, पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं। नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करें। लाल और काले रंग के वस्त्र जितना कम प्रयोग करें उतना ही हिंसा की जो संभावनाएं हैं वो जीवन से कम होती चली जाएंगी।
तो कुल मिला के ये वैवाहिक जीवन की ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो आती तो कम हैं, लेकिन अगर ये जिंदगी में आ जाती हैं तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है।